दिसंबर 25 के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए क्या रोड मैप आपके लिए हो सकता है, वो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। स्टूडेंट्स यूजुअली सेम टॉपिक्स बार बार पढ़ के जाते हैं, बट दोस्तों एग्जाम का पैटर्न काफी डिफरेंट है और ये जो एग्जाम के टॉपिक्स है वो एक स्पेसिफिक चैप्टर से या एक स्पेसिफिक टॉपिक को बार बार पूछने का नहीं है, वो एक क्लस्टर ऑफ टॉपिक्स से आपको बार बार घुमा के पूछता है। मतलब अगर एक बार प्रोसेस लेआउट यदि एग्जाम में आ गया तो अगली बार आप देखोगे कि प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं या फिर कोई थर्ड बार आइडियल लेआउट आ रहे हैं। यानी कि एग्जाम एक ही क्लस्टर से न्यू एंगल से क्वेश्चन बना बना के आपको पूछता है। इसलिए अगर आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस पर रिपीट होने का वेट कर रहे हो तो आप फंस जाओगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन सा सिलेबस ऐसा कहां से आने वाला है और क्या पूछा जाएगा और आपके एग्जाम के लिए क्या अनटच्ड या क्या हॉट टॉपिक है। पेपर का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो सेम ही है, यानी कि सेक्शन ए 15 एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क्स के लिए और सेक्शन बी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आपको करना है 14 मार्क्स ईच। जो न्यूमेरिकल्स पार्ट अपने एग्जाम में आते हैं सिर्फ उसके भरोसे यदि आप पढ़ के पास करने का सोचोगे तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। न्यूमेरिकल्स आते जरूर है लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने नहीं देते। आउट ऑफ 70 मार्क्स यू विल सी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 questions maximum you can attempt from numerical, but not all the 5 questions, right? So in that 3 question also sometimes you will see that maximum 2.5 question only you are able to attempt in fully numerical, not even fully 3. So friends, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं अपने एग्जाम में उसमें किन किन चैप्टरों से हमेशा आएगा ही आएगा। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आपका वो न्यूमेरिकल्स का 2 to 2.5 क्वेश्चंस पूरा का पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपका एग्जाम में हर बार आ रहा है वो है असाइनमेंट। और असाइनमेंट से किस तरह का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मिनिमाइज करो या कभी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करो और मिनिमाइज में अनबैलेंस्ड करके अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस करके सॉल्व करने का। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है सिमुलेशन का, जो ज्यादा आता है वो आता है एवरेज डिमांड निकालो और उसके बाद ट्रक का वेटिंग टाइम वाला सिमुलेशन का क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिखता है। थर्डली रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, क्या तो रिप्लेसमेंट थ्योरी से जुड़ा हुआ ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड निकालना है या फिर मेंटेनेंस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट और या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में कंपैरिजन करके कौन सा बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी वो बताना है। फोर्थली फोरकास्टिंग से जो अपने स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन बनाते हैं थ्रू कैजुअल रिलेशनशिप जिसमें कोई भी 2 वेरिएबल होता है और या फिर टाइम सीरीज जिसमें टाइम और एक वेरिएबल को लेकर कैलकुलेशन करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। और 5th टाइप है वो है पर्ट सीपीएम का चैप्टर का क्वेश्चन, जिसमें एक सिंपल सा नेटवर्क डायग्राम बनाकर पाथ्स बताकर आपको बोलते हैं कि सारे फ्लोट्स निकाल के दो अलग अलग टाइप के और क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल कर दो, जो कि बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। हमारे इस डिस्कशन का आइडिया ये है कि आपको पूरा इसका क्लस्टर को पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इस क्लस्टर में से कुछ और भी पूछा जा सकता है। यानी पर्ट सीपीएम जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ फ्लोट ही नहीं पढ़ना है, आपको क्रैशिंग भी अच्छे से पढ़ना है। यानी जब आप सिमुलेशन पढ़ रहे हो तो हर टाइप का सिमुलेशन प्रॉब्लम पढ़ना है। यानी कि जब आप असाइनमेंट पढ़ रहे हो तो हर टाइप का असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पढ़ना है। जब आप रिप्लेसमेंट पढ़ रहे हो तो हर टाइप का रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देखना है और अच्छे से 5-5 बार कर भी लेना है। जैसा कि मैंने कहा था कि थ्योरी बिना कल्याण नहीं होगा, थ्योरी बिना आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज में ही फंस जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थ्योरी का भी कुछ क्लस्टर्स है जिसको अगर आप पूरा एज अ होल प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वो क्लस्टर्स कौन कौन सा है जिसके ऊपर आपको स्पेशल एम्फेसिस देना है, वो है फैसिलिटी लेआउट, द सेकंड है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल,
थर्ड है डिजाइन थिंकिंग, फोर्थ है पेस्टल, फिफ्थ है वैल्यू चेन और सिक्स्थ है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इंक्लूडिंग योर OM एंड SM पार्ट बता रहा हूँ। MCQ जो आएंगे वो SM और OM के मिक्स से आएंगे और उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल भी मिक्स रहेगा। MCQs में ऐसा देखा जा रहा है कि एक जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है जिसमें EOQ और अलग अलग टाइप ऑफ EOQ भी Z वैल्यूज को यूज करके जो बनाया जाता है, उससे भी कुछ ना कुछ MCQ जरूर आता है जो आपके नजर में छूट नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे TQM का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन है या क्वालिटी कॉस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो MCQ में हर बार पूछा जा रहा है। तो ये मैंने जो आपको बताया ये सब तो आपका स्किप होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं हाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो क्लस्टर्स हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा कहीं बैठकर, खाली सुनने से याद नहीं रहेगा और उसको अपने इंस्टीट्यूट मैट खोलकर प्रॉपरली मार्क कर लीजिएगा। इस थ्योरी को कवर करने का मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कैसे आप आसानी से कर लेंगे, बट पहले एक बार आप टॉपिक्स का नाम नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से समझ तो लीजिए। जैसे फैसिलिटी लेआउट मैंने आपको ऊपर में भी बोला था कि वो एक क्लस्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा यदि आप सोचोगे कि बस फैसिलिटी लेआउट में जो आया हुआ है वही पढ़ ले तो आप फंस जाओगे। आपको उसका ज्यादा वो पढ़ना है जो अभी तक नहीं आया है। क्या गोल्डन मंत्र है? वो ज्यादा अच्छे से पढ़ना है जो अभी तक पूछा ही नहीं गया है, क्योंकि लेआउट से अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले पूछ लिया वही पूछ रहे हैं, हर बार कुछ एक नया एंगल से पूछ रहे हैं अगर आप ठीक से पेपर एनालिसिस करोगे तो हॉट क्या है इसमें जो अभी तक नहीं पूछा गया, जैसे कि प्रोडक्ट लेआउट, सेलुलर लेआउट, फिक्स लेआउट, कंपैरिजन ऑफ वेरियस लेआउट्स, ये अभी तक नहीं पूछा गया तो इसके ऊपर सवाल आने का चांस ज्यादा है। वैसे ही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में से ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस तो पूछा जा चुका है, लेकिन क्या नहीं पूछा गया? डिस्पैचिंग, एक्सपेडिटिंग, लोडिंग वर्सेस शेड्यूलिंग और इन सब का कंपैरिजन, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। थर्डली डिजाइन थिंकिंग क्लस्टर से क्या पूछा जा रहा है? अभी तक आप देखोगे स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग तो पूछा गया है, लेकिन क्या नहीं पूछा गया? एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर आप देखोगे बिजनेस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक से कैरेक्टरिस्टिक्स, लेयर्स और पेस्टल्स का बेसिक्स पूछा गया, बट क्या नहीं पूछा गया? ड्राइवर्स ऑफ चेंज विद पेस्टल फ्रेमवर्क। फिर वैल्यू एंड चेन वर्सेस ब्लू ओशन और रेड ओशन रिलेटेड टॉपिक्स तो जो पूछा गया है वो तो ठीक है, बट क्या नहीं पूछा गया? लिमिटेशन और वैल्यू चेन नहीं पूछा गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आ सकता है वो सब के बारे में नहीं पूछा गया। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, ये सब तो पूछा गया है, लेकिन आप देखोगे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा गया, बैरियर्स टू ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा गया। तो पॉइंट क्या है कि आप जब अपना प्रिपरेशन करने बैठोगे तो उन टॉपिक्स को पहले मार्क कर लेना जो पास्ट अभी तक के एग्जाम में आ चुके हैं, और जो बच गए हैं उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना। तो इस चीज पे कोई आपको बताएगा नहीं, बट ये असली सीक्रेट सॉस है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप कैसे आसानी से सारा थ्योरी कवर कर सकते हो, तो थ्योरी पढ़ने का सिस्टम है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ के उसको शॉर्ट में लिखना है। सेकंड नंबर, उस शॉर्ट में लिखा हुआ चीज को एक समरी नोट्स में लेकर आना है, जिसको आप एक ओवरव्यू में लाकर देखोगे तो आपके दिमाग में एक मैप जैसा बनेगा, और फिर उसको याद करोगे कोई एक्रोनिम बनाकर, तब आपका थ्योरी पढ़ना कंप्लीट होगा। और इस पूरे चीज को आसान बनाने के लिए पूरे OM सिलेबस का थ्योरी का एक वीडियो हमने YouTube पर डाला हुआ है। आप अभी तक अगर उसको नहीं देखें तो वो मिस कर रहे हैं, और उसको लास्ट तक डेफर नहीं करना है। जैसे आप सम्स को पहले सॉल्व करते हो वैसे थ्योरी को भी प्रिपरेशन का पार्ट बनाना है, उसको इग्नोर करके नहीं चलना है, राइट। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो आने की संभावना है, मुझे ऐसे लग रही है, आएगा कि नहीं पता नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको नाम बताने का। एक है जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, IoT एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स, सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल स्ट्रेटजी लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन, फिर बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर क्वेश्चन, EVA बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन,
फिर ट्रांसनेशनल वर्सेस मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी के ऊपर फिर से रिपीट होने का क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले वो हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसनेशनल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बट वो हो सकता है रिपीट भी हो जाए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे रिपीट होने का संभावना है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्ट्रेटेजी, ये सब टॉपिक आपके मैट में है, आप ये सब चीज के ऊपर वापस से एम्फेसिस डाल के पढ़ लीजिएगा। ध्यान रहे ये सब कभी सरप्राइज क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, जबकि इनका आने का संभावना नहीं है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मार्क्स तक के ये जो मैं अभी सेक्शन बोला वहां से आ सकते हैं। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी तक आपको बताया उससे क्या समझ में आया। उससे ये समझ में आना है कि सबसे पहले जब पढ़ाई शुरू करोगे तो अपने प्रैक्टिकल सेक्शन से शुरू करोगे, और उसमें कैसे करोगे, जितना नाम आपको बताया जैसे कि असाइनमेंट, सिमुलेशन, रिप्लेसमेंट, फोरकास्टिंग का रिग्रेशन वाला पार्ट, यानी कि वही मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस और पर्ट सीपीएम, इसको घोट के पी जाओगे, इसका सारा सम्स अच्छे से बना लोगे और देखोगे कि पास्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए वो सब आप आराम से बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। सेकेंडली, जो मैंने आपको क्लस्टर्स बताए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फैसिलिटी लेआउट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिजाइन थिंकिंग, पेस्टल, वैल्यू चेन एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसका सब कुछ पढ़ोगे। क्लस्टर मतलब जो आया है वो पूरा का पूरा इसमें से सबसे ज्यादा घूम के आया है, तो इसलिए इसमें से सब कुछ पढ़ोगे। और इसमें सबसे ज्यादा हॉट कौन सा है, जो अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। और इन सब के बाद यदि आप 2 मॉक टेस्ट भी दे देते हो तो आपका हैंड रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि आपको कई बार लगता है कि आपको आ गया है, आप बस प्रैक्टिस कर ले तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आता हुआ चीज भी बनता नहीं है। इसलिए आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो आप एसजेसी के मॉक टेस्ट संग्राम का पार्ट जरूर बनिए, जिसमें हम एक सब्जेक्ट का 4 टेस्ट आपको करवा देते हैं, सिलेबस डिफाइन करके देते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको भी एक नया एंगल से टेस्ट किया जाता है, जो आया हुआ है उसके हिसाब से भी और जो नहीं आया हुआ उसके हिसाब से भी। तो आपको समझ आता है कि वेयर यू कैन स्टिल इम्प्रूव बिफोर योर मेन एग्जाम, जिससे कि आप अपने मेन एग्जाम को और बेहतर तरीके से कर सके। अगर आपको मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो जल्द ही एसजेसी को कनेक्ट करिए और देरी मत करिएगा। और लास्टली, इन सारे थ्योरीज के पढ़ने के बाद जो भी मैंने आपको बताया, इवन जो कुछ लो प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है वो भी आपको बताया, पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज का प्रॉपर प्रैक्टिस करना है और प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम भी देना है। एमसीक्यूज पे बच्चे नॉर्मली कैजुअल हो जाते हैं, सोचते हैं हाँ ये तो हम कर लेगा, एग्जाम में कॉन्सेप्ट सारा आ गया इसलिए हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए एमसीक्यू का भी एक मैराथन वीडियो पूरे हमारे यूट्यूब पे डाल दिया गया, जिसमें आज तक के इतिहास के जितने एमसीक्यूज हैं वो सब उसमें डाल दिए गए हैं, जिसमें वो क्वेश्चंस है सारे के सारे 70 to 80% रिपीट होने के संभावनाएं हैं उधर से ही। तो आप उसको भी अपने रिविजन टाइम में डेडिकेटेड वे में कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखो, ये 3 चीज मैंने जो आपको बताया कि प्रैक्टिकल, थ्योरी क्लस्टर्स और थ्योरी मैराथन के साथ, और तीसरा जो एमसीक्यूज, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो मुझसे लिखवा के रख लीजिए कि ओएम में आपका एग्जाम्शन आने वाला है। कोई भी आपका ओएमएसएम में एग्जाम्शन के नीचे मार्क्स आपको दे ही नहीं सकता है। सो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करिएगा, और कुछ भी आपके सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पोस्ट करिएगा। मैं आपको देखता हूं कि किस तरह से और हेल्प कर सकता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, और आपका एग्जाम्शन कंफर्म है। और सच बताओ, एग्जाम्शन ही नहीं, यदि आप ये पूरा खत्म कर लिए तो 70+ भी आ गया तो बड़ी बात नहीं है। अगर इससे कुछ भी फायदा हुआ हो और आप पास भी हो जाएं, अगर आप हमारे साथ आगे भी नहीं आए तो भी हमें खबर जरूर करेगा, क्योंकि आपके रिजल्ट का हमेशा हमें इंतजार रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।